श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दर्शकों को जय करवा चौथ की। जय करवा चौथ महारानी की। आज करवा चौथ का त्योहार व्रत है, करवा चौथ है। तो ये 2023 की एक नवंबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। तो मैं आज थोड़ा जल्दी पूजा हो रही है क्योंकि मुहूर्त ही है पूजा का। तो मैंने विस्तार कर देती है, सब पूजा पाठ कर लिया मैंने। देखिए ये हम बता रहे हैं आपसे कि ये मेरे करवा है, ये करवा है। एक एक मैं अकेली ही हूँ यहाँ व्रत कर अपने घर में पूजा के लिए, तो मैं 2 करवा रखी हूँ। तो ये एक मेरा करवा है, ये गौरी माता का करवा है जिनसे हमको बदलना है। ये कलश बनाई हूँ मैं आम के पत्ते डाल के, उसमें क्या बोलते हैं आम का पत्ता और फूल अक्षत डाल दीजिए। और ये करवा में और एक एक करवा हम अर्घ देने के लिए ले रख लिया है चंद्रमा को, चांद को, चंद्रमा माता को। तो उसमें एक सुपारी डाली, एक हल्दी गांठ डाली, एक एक का सिक्का डाली। तो एक का सिक्का मुझे मेरे पास नहीं, तो 2 का मैंने डाल लिया है ना। अब करवों में हम क्या भरते हैं, देखिए कि चावल आटे का लड्डू बनाते हैं और गेहूं आटे की अठवाइन। तो 4 लड्डू 4 अठवाइन अपने करवे में भरते हैं, दोनों करवे में हमने भरा है। और कलश में तो हो गया जल, अक्षत बता दिया हमने। यहीं पे कलश के नीचे यहीं पे पास में हमने रख लिया है गौर बना के। जो मैं गौर का दशहरा को वीडियो डाली हूँ, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता, वही उसी की पूजा करती हूँ फिर रख लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है कि शिव परिवार रखे हुए हैं, उनको लिए भी भोग हमने चढ़ाया है। और यहाँ पे सास के देने के लिए सुहाग का, सास नहीं तो जेठानी दे दीजिए, नंद को दे दीजिए, जो आपसे बड़ा हो उसको, या नहीं है कोई तो मंदिर में दे दीजिए। तो मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया है, ब्लाउज पीस है, जिसके पास जितना है। और उसमें उनके बाण चढ़ाऊंगी, 4 पूरी 4 लड्डू चढ़े हैं, है ना, चढ़ाना है, मैं अभी भूल गई हूँ। तो ये चढ़ाऊंगी। अब बस यही पूजा हुई, पूजा कर रही हूँ। इसकी कथा भी आप लोगों को सुनाती हूँ थोड़ा सा कि ये करवा चौथ का, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष को की चौथ को मनाया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सौभाग्यवतियों का अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। सुबह से आप व्रत रखिए, बहुत हर जगह की अलग अलग नियम है। मैं कुछ नहीं मतलब सुबह मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, जो बोलते हैं कि सास के तरफ से मिलता मीठा खाओ, ये खाओ 4 बजे, वो कुछ मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं व्रत करती हूँ, साधारण पुष्प लाल पुष्प से सब दान करती हूँ। तो मैंने सुबह उठ के स्नान किया है, जल गंगा जल डाल के शुद्ध जल से शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के पास आई हूँ। और उनकी गणेश भगवान की भी पूजा मैंने की है। ये मेरे गणपति बप्पा बैठे हैं, देखिए सुबह भी पूजा हो गई है, अभी भी पूजा हो गई है, मेरे भगवान सभी बैठे हुए हैं। तो फिर मैं अब शाम को मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ, है ना। कथा उथा पढ़ने के बाद हवन करूँगी, आरती करूँगी, बस कथा भर आप लोगों को सुनाऊँगी। तो ये कहा गया है कि पति के दीर्घायु के लिए, संतान के दीर्घायु के लिए, सुख शांति के लिए घर के, ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। एक हम लोग को एमपी में तीजा का व्रत, हड़तालिका, और एक ये, तो इसका व्रत होता, हम दोनों ही रहते हैं ना। तो ये सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए रखा जाता है। तथा शिव पार्वती की पूजा होती है, शिव परिवार का ही आप रख लीजिए, जैसा कि मैं बताई हूँ। और ये ऐसा है, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से थी, पांडवों पर विपत्तियां। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तो कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव जी से इसी प्रकार प्रश्न किया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों को नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बताया था। तो हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुध धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहिता होने पर करवा चौथ का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख लगी और भूख बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्घ दे भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे उसने दुखी होकर अन्न जल
अन्न जल सब त्याग दिया। रात्रि में इंद्राणी उसी रात्रि में इंद्राणी भूचरण करने आई पृथ्वी पे। तो ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व ही भोजन कर लिया था, जिसके कारण तुम्हें इस तरह तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तो तब ब्राह्मणी कन्या ने हाथ जोड़कर पूछा विनय पूर्वक कि इससे मुक्ति पाने का क्या साधन है कि ये कष्ट दूर हो, मेरे पति जीवित हो जाए। तो फिर इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, यदि तुम भी कृष्ण ने कहा कि यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत को, करवा चौथ का व्रत, बड़े विधि विधान से किया, तभी पांडव विजयी हुए। अतः सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन दान के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार वह द्रौपदी का सब कष्ट दूर हुआ और उस ब्राह्मणी पुत्री का कष्ट दूर हुआ, उसका पति जीवित हुआ, इसीलिए इस करवा चौथ का व्रत बहुत सौभाग्यशाली होता है। और सुहागिन स्त्रियों को तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, सरल विधि से करना चाहिए, जितना यथाशक्ति दक्षिणा हो जो भी देना चाहिए, दक्षिणा भी उसमें चढ़ाना चाहिए जो सुहाग का चढ़ा है। अब मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। अब जब चांद देखूँगी, अर्घ दूँगी, तो फिर उस समय जितना भी हो सकेगा वीडियो बनाऊँगी और फिर डालूँगी। और जब तक के लिए स्टॉप करती हूँ। नमस्कार। हाँ, ये बताना भूल गई कि चलनी से जब चांद को अर्घ दो तो करवा अपना पहले ले जाइए, करवा बदल लीजिए। यहाँ ही पूजा, हम तो घर के अंदर पूजा किए, करवा अपना बदल लेते हैं। अब जब चांद निकलती तो करवा दिखाते हैं और फिर चांद की पूजा करते हैं। इसके बाद पति की चलनी लीजिए, छन्नी, जो आटा की छन्नी होती, चलनी में दीपक, आटे का दिया जलाइए। आटे का दिया करके, मैं तो बहुत नहीं सजाई हूँ, ये मेरी चलनी है, इसमें आटे की दिया भी रखी है। जब मैं देखूँगी तो फिर जलाऊँगी इसको, दीपक को। तो और जला लीजिए और अर्घ जब दीजिए तो कोई ना कोई एक पात्र रखिए बड़ा सा, कि ज़मीन में जल नहीं पड़ना चाहिए, किसी का पैर ना पड़े, पैर में जल के छिट्टे ना पड़े। और फिर पति को आरती करिए, फिर वहीं पे अपना पति को फिर मीठा खिलाइए और जल पिलाइए। फिर पति भी आपको मीठा खिलाए, जल पिलाए, उपास खोलेगा। बस यही करवा चौथ है। यदि अर्घ देते समय मैं वीडियो बना लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना ही होता है। और आरती पूजा बढ़िया, पुष्प, पान लीजिए, हम लोग तो पान में पुष्प रख लेते, दूब रख लेते हैं और अपना करवा रख लेते हैं। फिर पति से जल छुड़वा लीजिए यदि कोई नहीं है, यदि कहीं साथ में पूजा करती तो दूसरा कोई छोड़ दे। और 7 बार आपको घूमना है और सीख को एक बार घूम के फिर सीख फेंकना, चारों तरफ अपने वो सीख को चारों सभी दिशाओं में फेंक देना है, सीख को एक एक निकाल के। और 7 बार अर्घ दीजिए। बहुत लोग तो 4 बार देते हैं, जैसी भी अपनी प्रथा है जो है वो करना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। बस जय करवा चौथ की, नमस्कार नहीं, जय करवा चौथ महारानी। लीजिए, ये मेरी करवा है, बस मैं साधारण करी हूँ, देखिए पुष्प।